अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां पर 80 साल के बुजुर्ग बिना थके खेती के काम करते हैं, तो आप यह सुनकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे। लेकिन यह पूरी तरह से सच है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की ओकिनावा जगह की। यहाँ के लोग नॉर्मल 100 साल से ऊपर होकर ही मरते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ के लोग किस तरह से खाने को खाते हैं, जिससे न सिर्फ वह लंबा जीते हैं बल्कि उनको बीमारियां भी कम होती हैं और वो बूढ़े होने के बाद भी खेतों पर काम कर पाते हैं। इसी के साथ ही अब हम यह जानेंगे कि आपकी बॉडी में खाना पचता कैसे है और क्या आपकी बॉडी में खाना सच में पच भी रहा है या सड़ रहा है। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे ही खाने को मुंह से चबाते हैं तो खाने में मौजूद स्टार्च को आपके मुंह में बनने वाली लार तोड़ने में लग जाती है। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबाकर निगलते हैं तो खाना आपके ईसोफेगस से होते हुए आपके पेट में पहुंच जाता है। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है तो आपका पेट 3 तरह के एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोराइड एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को जख्म भी पहुंचा सकता है, इसलिए पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है और वह पेट के इनर वॉल को चारों तरफ से घेर कर प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड ही प्रोवाइड करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस की मात्रा कम हो जाए या हाइड्रोक्लोराइड एसिड बढ़ जाए तो यह एसिड आपके पेट के इनर वॉल को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग अल्सर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही पेट में ये तीनों एंजाइम आ जाते हैं तो पेट चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, जिससे पेट के एंजाइम खाने में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाना पूरा पेट भरकर खा लेते हैं, जिससे पेट में स्पेस की कमी के कारण उसको चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं बचती। ऐसे में खाना देर तक पड़े पड़े सड़ने लगता है, इसलिए कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखें ताकि पेट में चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से हो सके। पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहने के बाद छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात बाइल नाम के जूस से होती है। यह बाइल नाम का जूस खाने में मौजूद फैट को पचाने का काम करता है। छोटी आंत में पेराटोलिसिस मूवमेंट होता है, जिसकी मदद से खाना आगे की तरफ जाता है और यहीं से ही न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का काम होता है। जो भी खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वह वेस्ट मटेरियल के साथ बड़ी आंत में चला जाता है और एनएस के रास्ते बाहर निकल जाता है। अभी तक हमने समझा कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स जिनकी मदद से हम अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। भोजन को अच्छी तरह से चबाएं। आप इमेजिन करो कि आपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया और ग्रस्का के रास्ते कुछ सॉलिड टुकड़े आपके पेट में चले गए। ऐसे में होता ऐसा है कि आपके खाने में एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वह टुकड़े अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होंगे और उस भोजन से मिलने वाले सभी पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जब भी कुछ खाएं तो उसे अच्छे से चबा चबा कर ही खाएं। शुरुआत में हमने ओकिनावा जगह की बात की थी। वहाँ के लोग 1 घंटे तक बैठकर खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं। हमारा आयुर्वेदा भी कहता है कि खाने को कम से कम 32 बार अच्छे से चबा चबा कर खाएं ताकि खाने के सभी टुकड़ों में अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाए। जब सलाइवा खाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसे आपके इसोफेगस से पेट में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप खाना अच्छे से चबाते नहीं हैं और उसे निगलते हैं तो वह भोजन गले से उतरने में काफी ज्यादा दर्द देता है और ऐसे में आपको काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। नंबर 2, ओवर ईटिंग से बचें। आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह धारणा बनी रहती है कि ज्यादा खाने से ज्यादा एनर्जी रहेगी, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। हमने पीछे बात की थी कि जब खाना पेट में पहुंचता है तो पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे भोजन में एंजाइम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पेट में चर्निंग एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिससे खाना पड़े पड़े सड़ने लगता है और जब खाना सड़ने लगता है तो हमारे पेट से बदबू आने लगती है और पेट में एसिडिटी होने लगती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो इतना खाएं कि सिर्फ 80% ही आपका पेट भरे और 20% चर्निंग एक्टिविटी के लिए खाली बना रहे, ताकि भोजन से मिलने वाले सभी पोषक तत्व तो आपकी बॉडी को मिल सके। नंबर 3, खाने के बाद पानी न पिएं। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि हमारे पेट में डाइजेशन के वक्त काफी सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो वह सारे एंजाइम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते, जिस वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए खाने के कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें।
नंबर 4, फाइबर वाले भोजन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब आप फाइबर वाले भोजन का सेवन करते हैं तो वह खाना पेट में अच्छे से मूव होता है और आपका पेट उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। फाइबर वाले भोजन का सेवन करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इसलिए अपने भोजन की थाली में हर बार फाइबर युक्त फूड जरूर ऐड करें। आप वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ। प्रो टिप्स को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला आपको क्या खाना है, दूसरा आपको क्या नहीं खाना है। पहले बात करते हैं आपको क्या खाना है। आप दाल, रोटी, हरी सब्जियां, ओट्स, फूड का सेवन कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, जैसे फिंगर, मोमोज, नमकीन, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, इनका सेवन कम से कम करें और इनके साथ ही शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना हो सके चीनी को अवॉइड करें और एक हेल्दी जीवन जिए। हमने अपने चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आप जाइए और जाकर सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।